पैसों के मामले में तीन चीजें होती हैं। पहला कमाना, फिर बचाना और तीसरा उन पैसों से दूसरा पैसा कमाना। दोस्तों ये जो तीन स्टेप हैं, ये तीनों स्टेप वन बाय वन अगर हम देखें तो धीरे धीरे हमारे लिए कठिन होता जाता है, लेकिन अगर एक बार हम इस स्टेप पे चल जाएंगे ना तो हमारे पैसे जरूर बचेंगे। जैसे पहले हमने पैसा कमाया, कमाने में मेहनत तो लगती ही है, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को बचाने में उससे ज्यादा पैसे मेहनत लगती है। और अगर उन पैसों को, बचाए हुए पैसों को हमें और पैसा बढ़ाना है तो उसमें भी मेहनत लगती है। लेकिन कैसे, आगे देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे बढ़ाने और पैसे को कमाने, बढ़ाने, बचाने, इसमें हमें जो जो स्टेप होती है, इसमें 5 मैं नए स्टेप आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिसकी जानकारी हम लोगों को होनी ही चाहिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरे पास कई कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमारी सैलरी बहुत कम है, हम पैसे कैसे बचाएं, और अगर हमारे पैसे बच भी जा रहे हैं तो उन बचाए हुए पैसों को हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये कहनी है कि अगर हमारी सैलरी कम है तो ये तो मुमकिन है कि सैलरी कम है तो हमारे खर्चे भी कम होंगे और हमारा बचत जो है वो भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम 25,000 रुपया कमाते हैं और 25,000 में हमने अगर 2,000 रुपये या 1,500 रुपये भी हमने बचा लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है अगर इतना भी बचा रहे थे। लेकिन बात यहाँ पे बचाने और ये कमाने वाली नहीं हो रही है कि अगर आपके अगले साल नेक्स्ट ईयर आपके पैसे बढ़ जाते हैं, मान लीजिए वो 25 से अगर आपने 30 कर दिया और आपका जो बचाने वाला जो क्रम है वो अभी 1.5 और 2 का ही है, तो यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। क्योंकि हमारी सैलरी तो बढ़ गई, तो सैलरी बढ़ती है तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, खर्चे बढ़ाते हैं। क्योंकि अब तो सैलरी बढ़ गई है, अब हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि अब जो हम सेविंग कर रहे थे वो सेविंग में भी हमें कम से कम 10% हो सके तो, नहीं तो हम 5% भी अगर इंक्रीमेंट करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बचत कर रहे हैं, आप जैसे तैसे करके 1,500-2 हज़ार रुपये अगर बचा भी लेते हैं, तो अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो धीरे धीरे आप ये बचत का जो अमाउंट है उसको बढ़ाइए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेम ही हम ढर्रे पे चलते रहे ना कि पिछले साल हमने 2,000 रुपये बचाए हैं तो इस साल भी 2,000 बचाएंगे, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा और वो मतलब कम ही पैसे हमारे पास इकट्ठे हो पाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि पैसे इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन कम होंगे। तो अगर हमें अपना बचाया हुआ पैसा और बढ़ाना है तो धीरे धीरे इसमें भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि पैसे तो बचा लिए, पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो देखिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि आप अपने पैसे वहीं इन्वेस्ट कीजिए जहाँ जिसकी आपको जानकारी हो। किसी के बोलने पे या किसी की बातों में आके कि अगर उसको वहाँ फायदा हो रहा है तो हम भी अपने पैसे वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसका फ़ायदा हो गया है तो आपका भी फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट अगर आपको कहीं भी करना है तो उसकी आपको जानकारी होनी ही चाहिए। और अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आप जानकारी नहीं ले रहे हैं, तो फिर तो जो हमारा सेफेस्ट मोड है बैंक वाला, पोस्ट ऑफिस वाला, उसको आप जारी रखिए। देखिए दोस्तों, बहुत लोगों के लिए जो है मतलब बहुत लोग पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लोग जो है शेयर मार्केट में, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में देते हैं, बहुत लोग रियल एस्टेट में भी अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हर जो ये सारा जो मैं बता रही हूँ अलग अलग एरिया, ये सबको नहीं, मतलब मैं बोलूँगी सबको धारता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना लूँ तो मुझे रियल एस्टेट में पैसा अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे वहाँ पे पैसा, मतलब आप समझो कि जितना इन्वेस्ट करती हूँ उतना ही मिल जाए, ये मेरे लिए गनीमत है।
क्योंकि मैंने अक्सर देखा है ना कि अभी तक में मैंने 2 जगह अपने रियल एस्टेट पे पैसे अपने डाले हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन मुझे वहां से पैसे अच्छे नहीं मिले। तो हुआ ना, अगर कोई कहता है कि रियल एस्टेट में पैसे लगाइए, आप कहीं प्लॉट ले लीजिए, फिर आपका कुछ साल के बाद वहां पैसा बढ़ जाएगा, नहीं। मैंने लिया, मैंने उस प्लॉट को 5 साल के बाद भी बेचा, तो मेरा जो मूलधन था ना वही निकल गया। ये मेरे लिए बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कुछ समस्या होती ही है। तो कहना यहाँ पे ये है कि आप किसी के कहने पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको उस फील्ड की जानकारी है तो आप वहां पैसे लगाइए, नहीं जानकारी है तो बेशक आप पहले जानकारी लीजिए कि क्या होता है, कैसे होता है, तभी अपने इतने मेहनत से कमाए हुए पैसे, इतने मेहनत से बचाए हुए पैसे को वहां इन्वेस्ट कीजिए। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि मनी एक नंबर गेम है। अब देखिए, नंबर गेम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा है ना कि पैसे जो होते हैं हमारे, हम पैसे कमाते हैं, पैसे को खर्च करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पे ये चीज़ करते हैं कि जब हमारी सैलरी आती है, जब हमारे पास पैसे आते हैं, तो पहले हम अपने खर्च वाला लिस्ट अपने सामने रखते हैं, लेकिन हमें पैसे कितने बचाने हैं ये काम हम पहले नहीं करते हैं, जो हमारे लिए गलती हो जाती है। दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि अगर सैलरी जब आती है या पैसा हमारा बिजनेस के माध्यम से कहीं से भी जब भी आता है, सबसे पहली चीज है कि आप उस सैलरी को सेव कीजिए। पहले अपने सेविंग का अमाउंट अलग कीजिए, बाकी जो पैसे बचते हैं अब उनसे आपको घर चलाना है। कहने का मतलब यहाँ है ये है कि अगर 50,000 आपकी सैलरी है और आप 5,000 रुपये बचाते हैं, तो पहले आप 5,000 रुपये अपनी सेविंग का अलग कर लीजिए। बचा आपके पास 45,000। अब आपको अपना घर और जो भी खर्च चलाना है वो 45 में ही चलाना है। एक तरह से आप भूल जाइए कि आपने 5,000 रुपये सेव भी किए हैं, और उसके बाद उसमें जो कमाने में और बचाने में अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो यू आर वेरी लक्की। देखिए दोस्तों, एक बात मैं मतलब बहुत ये बात जो है मेरे दिल से जुड़ी हुई है, लेकिन आज मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ कि देखा जाए ना तो हर इंसान को 24 घंटे ही दिन में मिलते हैं, और यही 24 घंटे जो है इसको लोग प्रोडक्टिव बनाते हैं। इसको यूटिलाइज करके आप अपना काम या कुछ एक्स्ट्रा काम करके, अपनी नौकरी करके पैसे अर्न करते हैं, या फिर अपने ऊपर अपना स्किल डेवलपमेंट करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, और कुछ लोग ये भी हैं जो नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं और फिर आके सुकून की ज़िंदगी ले रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको सुकून से नहीं रहना है, नहीं, ये नहीं कहा। जो कुछ एक्स्ट्रा आर हमारे पास बच रहे हैं उसको यूटिलाइज करना है, उसको प्रोडक्टिव बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार याद आया मुझे कि मतलब जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैंने एक चीज़ कहा था कि जैसे हमारे क्लास में बच्चे होते हैं, तो मैंने कहा था ना, जैसे मेरे मार्क्स थे और जैसे पूछा जाता है ना, पेरेंट पूछते हैं कि किसको हाईएस्ट आया, किसको नहीं आया, तो वहाँ पे मेरा जो था वो मेरा हाईएस्ट नंबर नहीं था। मैं पढ़ने में बहुत तेज नहीं थी, एवरेज थी। तो मैंने बताया, किसी एक लड़की के बारे में पूछा गया कि उसको मार्क्स कितने आए, वो मेरी क्लास की थी। मैंने बताया वो तेज है ना तो उसको इतने नंबर आए। तो मेरे फादर ने मुझे एक बात ही कहा था कि हाँ, तुम्हें तो दिन के 24 घंटे मिलते हैं पूरे दिन में, और उसे 26 घंटे मिलते हैं ना, इसलिए उसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। ये बात मुझे लग गई थी, और मुझे उसी समय समझ में आया था ना कि 24 घंटे को यूटिलाइज करना ही है। और अब तो यहाँ टाइम दूसरा ही आ गया, अब पढ़ाई लिखाई के अलावा अब हमारे पैसे कमाने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे है कि 24 घंटे सबको मिलते हैं, यूटिलाइज कीजिए अपने समय को, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। लास्ट का पॉइंट यहाँ पे ये है दोस्तों कि अपनी पसंद की चीजें ना खरीदें। ये क्या कहा मैंने ये कहा दोस्तों कि अपनी पसंद की चीज़ों को जगह देने के अलावा हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना है कि जो हमारी ज़रूरत की है। देखिए, अगर पसंद की चीज़ें हम लेने लगे ना तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं रहेंगे कि हम ज़रूरत की जिस चीज़ों की हमें बहुत आवश्यकता है वो भी हम खरीद पाएं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो पसंद होता है ना, ये तो हमेशा इंसान का बदलता रहता है। आज ये पसंद है, कल वो पसंद है, और हो सकता है कि आगे हमारी पसंद और बढ़ेगी। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हटिए और उसको दरकिनार करके आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, जिससे आपका काम और आसान हो सकता है, आपके समय बच सकते हैं, आपके पैसे बच सकते हैं, और वो बचे हुए समय जो है वो और कहीं आपको लगाना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये 5 पॉइंट जो है ये बिल्कुल नए हैं और आप लोगों के लिए ये जरूर से जरूर सिद्धकारी सिद्ध होगा। अगर ये वीडियो में आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगा है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आप
अगले दिन से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।